ये मल मास चल रहा है, मरवाएंगे सोचो, मल मास चल रहा है। ये विष्णु पूजन की सबसे बड़ा ओम स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति जो है, 9था भक्ति आप लोग ये मल मास में करना चाहिए। सबसे बात पहला कि भोजन में रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। मैंने एक दिन नहीं किया, इनके साथ बैठ के कहता हूं, जब पकाओगे और जब खाओगे इस मल महीना में तो हरि चिंतन करके पकाना और हरि चिंतन करके खाना। व्रत कहते हैं कि एक टाइम खाए करो और कभी बासी चीज या दोबारा गर्म करके नहीं खाएं, लेकिन मैं कंटिन्यू सनसेट में बासी या गर्म जो भी आता है गर्म करके देता है। मैं बोला आराम से दो ठाकुर, दुनिया छोड़ दे, सारे नियम छोड़ दे, सारे कानून छोड़ दे, सारा धर्म मुझे छोड़ दे, मैं नरकवासी होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे कृष्ण मुझे कभी नहीं छोड़ता। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो कोई पूछेगा 2 साल कौन देखा है, अभी कोई उपाय है दादा? तो उपाय है, 13 से पूर्णिमा तक 2 दिन, यानी 11 से लेकर 13 तक, कल से लेकर 13 तारीख तक आप लोग अगर 3 दिन भी कर लो तो पूरा महीने का फल प्राप्त हो जाता है। क्या क्या नहीं करना है, कुछ टाइम मौन रहो, मन क्रम और वचन से, कर्म और वचन से शुद्ध रहो, तांबा के चीज में दूध और चमड़े में पानी, अपने लिए पकाया भोजन अशुद्ध हो जाता है। जैसे तांबा में पानी दूध और चमड़े का पानी और अपने लिए खाना बना के अगर कोई खाए तो अशुद्ध हो जाता है। ये चीज को तो मैंने माना, सब सामर्थ्य होने के बावजूद भी सन सिटी में जब तक कोई ला के नहीं दिया नहीं खाया, अपने से पका के नहीं खाया। बोल सांचे दरबार की। गुरुजन को प्रणाम। नो स्लीपिंग इन द डे टाइम। मैंने रात भर जगा, दिन भर सोया। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों किया? तो मैंने कहा प्रभु मैं रात मेरा दिन है, मेरा दिन रात है, इसलिए मैं अपने टाइम में पंचुअल हूँ। मैं दिन में बिल्कुल सोया। जो दुनिया का या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागति संयमी, आपने गीता ने कहा जिस समय दुनिया का रात्रि होती है संयमी व्यक्ति रात को जगता है, जब दुनिया सोता है। जब दुनिया जगता है तो मैं सोया, ये मेरा दिन था। बोल सांचे दरबार। सकाम काम और व्रत, इनके साथ लड़ता हूं। तुम लोग लड़के क्या फायदा है? और तुम लोग के साथ इसलिए आर्गुमेंट होता है, इसलिए बताता हूं कि सीखता हूं कला। तुम लोग जैसे मेरे से छल करते हो, मैं अपने गुरु के साथ कब छल करूंगा और कैसे बोलूंगा बोल के। बस व्रत वर्जित है, एक माने स्वार्थ जड़ित व्रत नहीं, और ये व्रत वर्जित है। इसलिए सकाम व्रत इस पीरियड में नहीं चलते, ये महीना में। और इस महीना में मंथ में आप लोग कभी भी नया काम नहीं करिएगा, ध्यान रखें, उसका फल कभी भी सही नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दीपदान। आपने दीपदान चुक गए आप लोग। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान, नर्मदा में चंद्र ग्रहण करने के समय स्नान, अपने ओजन के बराबर स्वर्ण दान, स्वर्ण को तुला दान, अपने ओजन इक्वल वैल्यू मल मास में भगवान के आगे दीप दान करने का इक्वल वैल्यू है। बोल सांचे दरबार की। आपने दिया दिखाया और सब ले गए अपना अपना, नहीं, इसलिए कभी भी मंदिर में दिया दिख के तो वापिस नहीं लेना चाहिए, दिया को छोड़ देना चाहिए। दिया छोड़ दे, दीप दान होता है, दीप दान को लेके नहीं जाते हैं। योग्य स्थान, योग्य स्थान कहाँ कहाँ है समझ में आ रहा है? तो नदी किनारे, पूजा स्थान पर, सरोवर के किनारे, धार्मिक यानी कोई मंदिर, पीपल पेड़, बेल का पेड़, आंवला के पेड़ यानी धार्मिक वृक्ष के सामने दीप दान करने का विधि है। स्नान कर कर शुद्ध होकर
पितर को, कुल देवता को, ग्राम देवता को याद करके सरसों के तेल का बड़ा दिया लगाओ। अगर नहीं हो पाए तो कल भी कोई अच्छा मंदिर या समझ, अब हिंदू है तो निकल जाएगा सेकंड वाला, लेकिन आजकल नहीं निकल लगूंगा, अब तो हम भी कट्टर हो गए हैं। तो मैं तो पहले से कट्टर था। एक बार हमारे कृष्ण भगवान के ऊपर मेरे कॉलेज स्कूल में मेरे को डिस्टर्ब किया था, भाषण मार दिया था, उसको निकाल देने बोले निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल से। हमके तुम्हारी पाठशाला में कौन से पढ़ा है और कौन सी तुम्हारी पाठशाला का पाठ मैं दुनिया को आज पढ़ा रहा हूँ। बोल सांचे दरबार की। याद करके सरसों का तेल का दिया, बड़ा दिया जलाना चाहिए। अभी देखिए हम लोग का ग्रुप का कि अपना दिया, दीपदान का बात, अपने दिया नहीं जल रहा है। बड़े बड़े वॉलेंटियर देखो पूरा खाली पड़ा है, पूरा दिन दीपदान विधि चला गया। जिसको याद करके बीज मंत्र करके दीपदान, गोपी बार बार कहता है बीज मंत्र क्या होता है, अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग बिंग दुम हैंग बिंग हंग चंग क्रोंग 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 रिंग रिंग संग लंग, जितना भी है सब बीज मंत्र है। जैसे राम एक मंत्र है राम, लेकिन राम के आगे रांग रामाय नमः बीज मंत्र हो जाता है, बहुत ताकत आ जाती है उसमें।